गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। तो आज हम प्लस टू के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। कल हमने लास्ट टॉपिक बात किया था फैराडे लॉ के ऊपर। फैराडे का जो सेकंड लॉ था उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। आज हम बात करते हैं भी कंडक्टर क्या होते हैं। आप छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा कंडक्टर क्या होते हैं। तो जैसे दोज सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट को अलाउ करते हैं, पास करते हैं, हम उन्हें कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जैसे कि मेटल्स, ग्रेफाइट, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स के और जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो जैसे कि हमारे पास जो साल्ट्स होते हैं, एसिड होते हैं, बेस होते हैं, ये हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कौन से हुए? दोज कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी डिकम्पोजिशन कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो ऐसे कंडक्टर जो बिना अपने अंदर डिकम्पोज किए हुए, टूटे हुए करंट पास करते हैं, हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन कह सकते हैं कि ऐसे कंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से करंट पास होता है, हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि मेटल, ग्रेफाइट, कोई भी मेटल ले सकते हैं। वैसे मरकरी वीक कंडक्टर होता है हमारा, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो कम। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन सा होगा? दोज कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। या फिर ये भी कह सकते हैं कि दोज कंडक्टर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट पास हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बाय द मूवमेंट ऑफ या ट्रांसफर ऑफ आयन की वजह से करंट पास हो रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में अपने अंदर से करंट पास करते हैं, सॉलिड स्टेट में करंट पास नहीं करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को हम दो भागों में बांटते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो गए हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होंगी ऐसे केमिकल्स जो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स लिए, तो मैक्सिमम 100 के 100 मॉलिक्यूल आयनों में टूट गए हैं, तो हम उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो कहता है दोज इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। या तो हम पानी में डिसोल्व करेंगे या उन्हें मेल्ट कर देंगे, तो आर दोनों लिक्विड स्टेट में होंगे, आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल हम ले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हमारे हो गए हैं HCl, HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा। और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएगा, जैसे कि हमारे पास आ गया है NaOH, KOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। या फिर हमारे पास साल्ट आ सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनने वाले साल्ट, जैसे कि हमारे पास KCl, NaCl, K2SO4, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल होंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो जैसे कि हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गए हैं, स्ट्रॉन्ग के आधार पर ही देखें तो स्ट्रॉन्ग वाले कंप्लीट आयनों में टूट रहे थे, मगर वीक वाले कंप्लीट आयनों में नहीं टूटेंगे। तो दोज इलेक्ट्रोलाइट विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन या फिर इन द मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल की हम बात करें तो कोई भी वीक एसिड ले सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, जैसे कि हमारे पास CH3COOH जो एसिटिक एसिड है, HCOOH जो फॉर्मिक एसिड है, जैसे मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, और हाइड्रोजन साइनाइड हो गया है। और वीक बेस की भी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया है, और जैसे कि हम बात करें यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया है। दे आर द वीक बेस एंड सम साल्ट्स भी इस कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर। तो आगे हम बात करते हैं
कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं उनके कंडक्शन को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कंडक्शन को प्रभावित करने वाले फैक्टर हम बात करते हैं। पहला जाता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने नेचर के बारे में बात किया है कि अगर हम इस कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कर रहे हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हमें आयंस की संख्या कम कंसंट्रेशन पे ज़्यादा प्राप्त होगी। तो अगर हमें जितने ज़्यादा आयन प्राप्त होंगे तो आयंस का मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आयन का मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर कंडक्शन होगा। और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरे रूप से आयनों में नहीं टूटेंगे, यानी जितनी हमारी उसी कंसंट्रेशन के ऊपर हमें कम आयन की संख्या प्राप्त होगी जस्ट एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हमें कम आयन प्राप्त होंगे तो कम आयन ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से मूवमेंट कम होगा, जिसकी वजह से करंट भी कम पास होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए लार्ज एक्सटेंट एज कंपेयर टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज दे कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए ज्यादा आयंस देते हैं। दूसरा हमारा डिपेंड करता है साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन, जैसे कि जितना बड़ा साइज होगा आयंस का तो किसी भी मीडियम में या उसका ट्रैवल करना उस मुश्किल होगा छोटे आयन के मुकाबले। तो कहता है ग्रेटर इज द साइज ऑफ आयन लेस इज द आयनिक मोबिलिटी, यानी आयन की मूवमेंट करने की जो एबिलिटी है वो क्या होगी, कम होगी अगर उसका साइज बड़ा है। ड्यू टू विच, जिसके कारण अगर उसका मूवमेंट स्लो होगा तो जिसकी वजह से उसके द्वारा जो कंडक्शन होगा वो भी स्लो होगा, तो मतलब कम करंट पास होगा उस दौरान। अगला हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि हमारे पास जो मीडियम हम यूज कर रहे हैं जिसमें आयन ट्रैवल करेगा, सॉल्वेंट होगा वो, तो वो जितना घना मीडियम होगा, जितना डेंस मीडियम होगा, उसकी विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी, आयंस उतना स्लो मूव करेगा, और आयन जितना स्लो मूव करेगा उसकी वजह से कंडक्शन उतना कम होगा। तो कहता है ग्रेटर इज द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट ग्रेटर इज आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं पोलर नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर होते हैं, अगर हमारे पास सॉल्वेंट पोलर नेचर का है तो इलेक्ट्रोलाइट के आयन डिसोल्व होने के या आयंस में टूटने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। इसकी वजह से ग्रेटर इज द कंडक्शन। इसी में कहता है कि ग्रेटर इज द विस्कोसिटी, जितना ज्यादा विस्कस होगा हमारे पास सॉल्वेंट, लेस इज आयनिक मोबिलिटी, उतनी स्लो आयन मूव करेगा, मोबिलिटी उसकी कम होगी, देन लेस इज द कंडक्शन। तो मतलब अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर हुआ तो मतलब ग्रेटर डिसोल्यूशन हुआ, ग्रेटर डिसोल्यूशन हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ, आयन ज्यादा मिले, मतलब कंडक्शन ज्यादा। अगर हमारे पास सॉल्वेंट ज्यादा विस्कस हुआ तो मतलब उसका आयनिक मोबिलिटी कम हुई, आयनिक मोबिलिटी कम हुई तो मतलब कंडक्शन क्या हुआ, लेस हुआ। अगला हमारे पास जो पॉइंट जाता है कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा हम इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन रखेंगे वहां पर उतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी आयंस की या पार्टिकल्स की। जितनी ज्यादा पार्टिकल्स की भीड़ हो जाएगी उसकी वजह से पार्टिकल एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे तो उनकी मूवमेंट क्या होगी, स्लो हो जाएगी। जैसे कि आप एग्जांपल लें, आप एक भीड़ वाले बाजार में हैं और आप अगर वहां भीड़ में से दौड़ते हैं तो आप एक दूसरे से टकराएंगे और आपकी मूवमेंट स्लो होगी, और अगर आप खुले इलाके में दौड़ते हैं तो आपकी मूवमेंट उतनी फास्ट होगी। उसी प्रकार अगर जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो वहां पार्टिकल्स की क्राउडनेस उतनी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपस में कोलिजन ज्यादा रहेंगे। कोलिजन ज्यादा रहेंगे तो उसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी घट जाएगी, जिसकी वजह से कंडक्शन क्या होगा, लेस होगा। आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का प्रभाव हमने देखा है कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाती है, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से उसकी मूवमेंट बढ़ेगी, और मूवमेंट बढ़ेगी तो कंडक्शन बढ़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, ग्रेटर इज द टेम्परेचर ग्रेटर इज आयनाइजेशन। अगर टेम्परेचर हम ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का टूटना भी आसान हो जाएगा, और उसकी वजह से उसकी ग्रेटर टेम्परेचर से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। दो फैक्टर प्रभाव डालते हैं यहाँ पर, ड्यू टू विच ग्रेटर इज कंडक्शन, जिसकी वजह से जो कंडक्शन होगा वो ज्यादा होगा। तो अगले टॉपिक जो रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।